राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्म का 8वां और 9वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती बहाई रही उपजाए। कार्तिक महात्म का कपिल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के व्रत को संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोबा बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें। चंवर से सुशोभित मंडप बनाएं। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वोत्र भद्र मंडल बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्र वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। इस दिन संयम तथा शांति चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। पूर्णवासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें। यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सब पत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मन वांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। इसमें हमने कार्तिक मास व्रत के उद्यापन के बारे में जाना। अब हम 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। जो पढ़ेगा सुनेगा इसे वह होगा भाव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनाना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा इनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधर धारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया,
त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। वैसे ही ऐसा विदित हुआ मानो कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठे हों और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, हे भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप भक्त वत्सल नामक सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया और फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।